अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके दस्तरखान में बरकत डाले, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें, आमीन। चलते हैं जिस प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं बीफ बोटी बनाने लगी हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है और बच्चे और बड़े सब इसे शौक़ से पसंद करते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मैंने लिया जी 500 ग्राम जो है मेरे पास बीफ है। इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस करवा लिए हैं। 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं कट किए हुए। हरा धनिया है मेरे पास। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। हरी मिर्चें और अदरक है मेरे पास। और ये मेरे पास लहसुन अदरक है कुटा हुआ। और आधी प्याली जो है ये मेरे पास दही है। और हाफ़ प्याली जो है वो कुकिंग ऑयल है। और ये पाउडर मसालों में नमक है, लाल मिर्च पाउडर है 1-1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो धनिया है और दालचीनी की स्टिक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक अदद प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी कटे हुए प्याज। अब इनको मैंने हल्का सा पिंक कलर जो है वो इनका होने देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको। ये देखें हल्का सा इनका जो कलर है वो पिंक हो चुका है। तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी कुटा हुआ लहसुन अदरक। आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1-1 टीस्पून जो है उसके बराबर मेरे पास लहसुन अदरक था जिसको मैंने कूट लिया था। अब इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी जी बीफ बोटी और इसको मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए जी बीफ बोटी में डालने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है और बनानी बहुत आसान है। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो फ्राई करना है ताकि मीट का कलर जो है वो चेंज हो जाए। साथ ही साथ इसके अंदर मैं पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी। नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और दालचीनी की और जो गरम मसाले की होती है काली इलायची वो डाल दूंगी। इससे इसकी जो खुशबू है गोश्त की ख़ास महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। बस इसमें मैंने गरम मसाला ऐड नहीं करना, बाकी सारे स्पाइसेस जो है मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। गोश्त को फ्राई करने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है और इसका कलर जो है वो अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब मैं इसको देखें 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं बंद करके 10 से 12 मिनट के लिए इसको बंद कर दूंगी प्रेशर को और इसको वेट आने का इंतज़ार करूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखें हमारा मीट जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसको चेक करके देख लेंगे वो हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसकी मैंने भुनाई करनी है। इसके अंदर अब मैंने जो टमाटर ग्राइंड करके रखा था अब वो इसमें ऐड कर दूंगी। ग्राइंड करके टमाटर डालने से इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। साथ ही साथ इसमें मैंने जो आधी प्याली दही मिक्स करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक इन दोनों चीज़ों का पानी जो है वो टमाटर और दही का खुश्क नहीं हो जाता। इसको कवर करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखें गोश्त जो है हमारा बड़ा ही अच्छा सा
भुन रहा है और इसका ऑयल जो है वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है। इसको हिलाने के बाद चेक करते हैं। मज़ीद इसकी कुछ देर के लिए मैं बुनाई करूंगी और अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी कटा हुआ अदरक, जो बारीक मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था, इसे जूलियन कट करके रख लिया था, वो इसमें डाल दिया मैंने। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो 3 से 4 जो हैं मैं वो डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस जो हैं या हरी मिर्चें जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बारीक वाली हरी मिर्चें थी, इसलिए मैंने 1 से 2 अदद इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि वो स्पाइसी होती हैं, उनमें तीखापन जो है वो ज़्यादा होता है। अब इसको मैंने तब तक भूना जब तक इसका ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ी देर के लिए इसको मैं फिर से कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए स्लो हीट के ऊपर छोड़ दूँगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ बोटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो गई है और इसका ऑयल जो है वो भी नज़र आ रहा है कि ऊपर आ चुका है और बहुत ही अच्छी सी हमारी बीफ बोटी की बनाई जो है वो हो चुकी है। एक से 2 मिनट जो है इसको मज़ीद मैं भून के फिर आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाऊंगी डिश आउट करने के बाद। ये देखें जी, फ्लेम कर दिया मैंने ऑफ और अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ बोटी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इससे अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है उसके साथ गार्निशिंग कर दी और साथ ही साथ इसके ऊपर एक लाल मिर्च थी मेरे पास, वो इसके ऊपर डाल दी, जो देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। नान और रोटी के साथ जो भी आपको पसंद हो उसके साथ एंजॉय करें। लाइक करें, शेयर करें और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।